गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की एक क्वेरी होती है कि सर मेरी हाइट इतनी है और मेरी एज इतनी है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए। आपका वेट कितना होना चाहिए, यदि आपको पता है कि आपकी हाइट क्या है, यदि आपको पता है कि आपकी एज कितनी हो गई है, तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी हाइट। सपोज कोई कैंडिडेट जो कि एयरफोर्स में जाना चाह रहा है, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, बहुत सारी डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता है, तो वहाँ पे वेट का बड़ा इशू रहता है। इवन वेट का जो है बड़ा इम्पोर्टेंस भी रहता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कैंडिडेट वेट की वजह से बाहर कर दिया जाए, या तो अंडर वेट है या तो ओवर वेट है, उसे बाहर किया जा सकता है। इसके लिए आप अपना वेट को मेंटेन रखें। वेट कितना होना चाहिए ये मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। देखिए आपका वेट कितना होना चाहिए। देखिए ये आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट में हम पता करते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए। ये चार्ट आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। ये चार्ट फ्यूचर में आप अपने लिए सेव करके रख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप कभी भी अपना वेट निकाल सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो देखिए, ये चार्ट आपके सामने है। कोई कैंडिडेट जो कि सपोज 18 इयर्स का हो चुका है आज के दिन, कौन से ईयर का हो चुका है, 18 ईयर का हो चुका है, और उसकी हाइट 170 है, उस कैंडिडेट का वेट कितना होना चाहिए? उस कैंडिडेट का वेट होना चाहिए 55 केजी। कितना होना चाहिए? 55 केजी। अब सवाल ये आता है कि क्या 55 केजी से 1 किलो ऊपर है या 1 किलो कम है तो क्या आपको वहां पे मेडिकल के दौरान बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसिडरेबल जो वेट होता है वो टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका वेट है, उस वेट में प्लस माइनस 4 केजी मिनिमम प्लस माइनस 4 केजी तक कंसिडरेबल वेट है। कि यदि आपका वेट 55 केजी होना चाहिए, 18 इयर्स आपकी एज है, 170 आपकी हाइट है, लेकिन यदि आपका वेट 59 केजी है तो उसे कंसीडर कर लिया जाता है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। समटाइम्स ये जो कुछ अच्छे अधिकारी होते हैं, वहाँ पे अच्छे सेलेक्टर्स होते हैं, वो 5 केजी प्लस माइनस तक भी कंसीडर करते हैं, कई बार तो 6 केजी तक भी कंसीडर कर दिया जाता है। बट ध्यान रखें कि मिनिमम जो कंसीडरेबल क्राइटेरिया है वो है 4 केजी प्लस या माइनस। यदि आपका वेट 50 केजी है तो भी आपको कंसीडर किया जा सकता है। यदि आपका वेट 51 केजी है तो आप डेफिनेटली कंसीडरेबल कंडीशन में होते हैं। अब आपको ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि एटलीस्ट आपका जो वजन है, एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ, जो स्टैंडर्ड वेट है वो स्टैंडर्ड वेट किसी भी कैंडिडेट का मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। आप ये एक एवरेज मेंटेन करके चले कि आपका वेट कम से कम कितना होना चाहिए। 50 केजी वेट तो आपके अंदर होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आपकी सिलेक्शन पे तलवार लटक सकती है। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी हाइट और आपका एज का जो प्रोपोर्शन रहेगा, उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपका वेट इस चार्ट में आपको शो हो रहा है, उस वेट में आप क्या कर सकते हैं, उस वेट में प्लस माइनस 4 को कंसीडर करते हुए उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट गेन करें, कम है तो, या फिर आपका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस करें। अभी फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चार्ट से आप किसी भी एज क्राइटेरिया का और किसी भी हाइट क्राइटेरिया का अपना जो एवरेज वेट है, जो बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए,
वो वेट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपना वेट लॉस कर सकते हैं ज़्यादा है तो, या फिर आप में वेट कम है तो किस तरह से आप वेट गेन कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनसे आप हमेशा बच के रहिए, वो हमेशा आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपको गलत डायरेक्शन में हो सकता है ले जाएं, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से वेट गेन और वेट लॉस की प्रैक्टिस को करेंगे। इसमें से आप आराम से इस टेबल से किसी भी एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपना वेट यहाँ पे पता कर सकते हैं कितना होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस। थैंक यू।